कहानी देखने में नहीं सुनने में मज़ा आता है। आज का कहानी है जहांगीर का इंसाफ। शुरू होता है रेड फाइल। रेड फाइल का 11वां एपिसोड। इसे बनाने में मुझे बड़ा मेहनत लगा है। इसे सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। आइकॉन की घंटी बजा दी जाएगी। बस समय की है जब बात उस समय की है जब हिंदुस्तान पर जहांगीर का राज था। बहुत बहुत कड़ा शासक था वह। उसके राज वाराणसी में उसके वजीर सुल्तान खान बड़ा जालिम और क्रूर वजीर था, जो वाराणसी को देखा करता था। वह इतना बड़ा बदचलन था कि इस इलाके में जिस लड़की का शादी होती थी, दुल्हन के साथ सुहाग रात पहले वही मनाता था। लड़की का जो उसके घर रहती थी और उसके बाद वहीं से उसकी विदाई होती थी। इसी समय जंग बहादुर नाम का एक व्यक्ति जो बहुत गरीब था, अपनी बेटी की शादी तय कर चुका था। शादी का दिन 15 तारीख को रखा गया था। तभी गुप्तचर ने आकर खबर दिया सुल्तान खान को कि बहुत अति सुंदर लड़की है जंग बहादुर की, उसके लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा और ये शादी 15 तारीख को होने वाली है। खान के मुंह से लार टपकने लगा। उसने जासूस से कहा, जंग बहादुर को तुरंत हाजिर करो। जंग बहादुर तुरंत हाजिर हो गया। डरते डरते हाजिर हुआ, झुककर सलाम किया। क्या हुक्म है सरकार? जंग बहादुर, पता चला है कि तुम्हारे बेटी की 15 तारीख को शादी होने वाली है। हाँ सरकार, सुना है वह अति सुंदर है। हाँ सरकार, शादी का सारा खर्च मेरा होगा, पर मेरी एक शर्त है। या सरकार? बोलिए सरकार। तुम्हारी लड़की निर्मला की डोली पहले हमारे राजमहल में उतरेगी, फिर दूसरे दिन वह विदा होगी। यदि मेरी बात नहीं मानते हो तो पूरे परिवार का सर कलम करा दूंगा। मैंने सोच कर जवाब दूंगा। 2 दिन का समय दें। जाओ, 2 दिन का समय दिया। उदास मन से वो अपने घर पहुंच गया। पिता को उदास देखकर निर्मला समझ गई कि जरूर कोई बात है गंभीर। उसने पूछा, क्या बात है पिताजी? जंग बहादुर ने अपनी बेटी को सारी बात बता दी। निर्मला ने कहा, आप 2 दिन का समय ले लिया है बेटी, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। दूसरे दिन वह लड़का का वेश बदलकर घोड़ा से आगरा पहुंची और शहंशाह जहांगीर के घंटी को बजाया और फरियादी बनकर उससे मिली। उसने अपनी सारी कहानी जहांगीर से बताया। जहांगीर बोला, तू घबरा मत बेटी, शादी समय से होगा, मैं यह अनर्थ नहीं होने दूंगा। सुल्तान खान की मौत नज़दीक आ चुकी है। 15 तारीख आ गया। सुल्तान निर्मला को पाने की खुशी से भोज करा रहा था। खाना खाने के लाइन में कंबल ओढ़े एक व्यक्ति भी खा रहा था। अपने खाने वाले से उसने कहा, नसबदार सरदार सुल्तान खान को बुलाओ। आदमी सुल्तान खान के पास पहुंचा। सरकार, एक गरीब आदमी आपको बुला रहा है, बहुत ज़रूरी है, मिलना चाहता है। सुल्तान खान उस आदमी को मिलने के लिए उसके पास पहुंचा। क्या बात है बाबा? व्यक्ति बोला, ये किस चीज़ का भोज हो रहा है? व्यक्ति के चेहरा
ऊपर से कंबल से ढका हुआ था। तुम खाओ, तुमको इससे कोई मतलब नहीं रखनी चाहिए, तुम भर पेट खाओ और जाओ। तभी उस आदमी ने कंबल हटा दिया चेहरे पर से और उसके सामने हिंदुस्तान का बादशाह शहंशाह जहांगीर खड़ा था। सरकार, सुल्तान खान उसके पैरों पर गिर गया। माफ़ कीजिए सरकार, मैंने सारी बात सुन ली है। तुम जैसे ओहदेदारों को जहांगीर को क्रूर का साबित कर रहे हैं। सिपाहियों, इस हरामखोर को कैद कर लो। यह इन लोगों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। 2 हाथी लाओ और इसमें दोनों पैरों को, दोनों हाथी के पैरों में बांध दो और उसको हाँक दो। ऐसा ही किया गया। हाथी ने दौड़कर सुल्तान खान को 2 हिस्से में चीर कर रख दिया। एक जालिम का अंत हो गया। जहांगीर निर्मला से बोला बेटी, तुम आराम से अपने ससुराल जाओ और यह भेंट मेरी तरफ से सोने से भरा हुआ थैली उसको दिया, निर्मला को दिया। निर्मला जहांगीर के पांव पे गिर गई। औरंगजेब जहांगीर ने उसे आशीर्वाद दिया, जा बेटी सुखी रह, हर समय तेरे साथ हूँ मैं। यह थी जहांगीर के इंसाफ की कहानी। समाप्त होती है। यह सब काल्पनिक है। इसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। यह कहानी मेरी स्वर्गीय पत्नी सैफुन्निसा की समर्पित है। अब आज्ञा दीजिए। लेखक निर्देशक साहित्य परदेशी को सलाम, नमस्कार, धन्यवाद।